गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो उम्मीद है जितनी मीडियम्स हमने पहले की है उसमें मज़ा आ रहा है और ट्रिक्स से याद हो रहा है। ठीक है, और ये सारी काम की ट्रिक्स है और सबको दिख रही होंगी जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कोई कर रहे हो। तो बढ़ते हैं आगे। पहली इडियम है आज की, मीट योर वाटरलू। क्या मीनिंग होता है इसका? अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी से टकराना या उससे हार जाना। ठीक है जी, अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी से जब पंगा पड़ जाए तो वाटर लू, लू को अपने क्या बना रहे हैं? लूज, ऐसा आदमी जो आपका पानी निकाल दे। ठीक है ना, तो आप एक ऐसे फाइटर हो जो सबको हरा रहे हो। ठीक है जी, फिर एक दिन किसी आदमी ने आपको, नए आदमी ने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया और उसने कहा मीट योर वाटरलू। उसने आपको बोला आज इससे लड़, मीट योर वाटरलू। तो आपने पता नहीं क्या वाटरलू क्या है, कर दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन सच में उस आदमी ने क्या करा दिया, आपका पानी लूज करा दिया, तो वाटर लूज करा दिया। ठीक है जी। शी फाइनली मेट हर वाटरलू, यानी उसको फाइनली एक ऐसा इंसान मिल गया जो उससे भी क्या है, तगड़ा। व्हेन शी हैड अ फाइट विद ओलंपिक चैंपियन। मान लो बड़ा हीरो बन रहा था, पर जब ओलंपिक चैंपियन से फाइट हुई ना तो निकल गया पानी। मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसका मतलब क्या है, एक बड़ा ही कमजोर आदमी, बहुत ही डरपोक आदमी। तो ये क्या हमने इडियम पहले की, आ गया क्या एक बार, ये आ गया ना ये एक बार। हरक्यूलियन टास्क, एक साइकिल भी आती थी हरक्यूलस, अगर याद हो तो। हरक्यूलस एक इंसान था, एक ऐसा आदमी था जिसने शेर के मुंह से उसका दांत तोड़ दिया था। असली असली में शेर पता कितना बड़ा होता है? 300-400 किलो का शेर होता है, भैंस जितना शेर होता है। फिल्मों में दिखाते हैं भी लड़ लिया, वो नकली होता सब। तो हरक्यूलस एक इतना तगड़ा, इतना आदमी था भी वो शेर से सच्ची लड़ सकता था। और जब कोई काम बहुत तगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि भाई साहब ये हरक्यूलस के ही बस का है, यानी ये हरक्यूलियन टास्क है। यानी इस टास्क को तो कौन कर सकता है? हरक्यूलस। जिसको हरक्यूलस कर सकता है वो हरक्यूलियन टास्क हो गया। यानी एक ऐसा टास्क जिसमें बहुत जोर लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। तो इसको अब चाहे तो सीधा सीधा याद कर लो कि हरक्यूलियन टास्क की वही है। ठीक है, बाकी मैंने पहले इसकी स्टोरी बनाई थी कि हर कोई लीन होना चाहता है, हर कोई। और ये टास्क बड़ा क्या है, एक बार जब वजन बढ़ जाता है ना, फिर उसको कमजोर, उसको कंट्रोल करना बड़ा क्या है। दिस इज एन हरक्यूलियन टास्क, सो कॉल बाहुबली। और ये कैसा टास्क है? हरक्यूलियन टास्क है, इनको बुलाओ भाई। ड्रा ऑन वंस फैंसी। फैंसी का मतलब होता है अपनी इच्छा, कल्पना। और ड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज, उसको ड्रॉ करना या इमेजिन करना और सोचना। तो पहले से स्टोरी देखो। पेंटर्स ड्रॉ ऑन हिज फैंसी ऑन देयर स्केच। यानी जो पेंटर्स होते हैं वो अपनी कल्पनाओं को रूप दे देते हैं। तो ड्रॉ का मतलब एक रूप देना है। ठीक है ना, उनका जो दिल में आता बना देते हैं। तो वो जो उनके मन में कल्पनाएं चल रही हैं, इच्छाएं चल रही हैं, उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है भी कल्पनाएं करना, अपनी इच्छाओं को इमेजिन करना है और उसके बारे में सोचना। तो ड्रॉ का मतलब क्या है, बनाना। और वैसे हमने फैंसी का मतलब अपने क्या मानते हैं, कोई चीज़ जो सुंदर हो, डेकोरेटेड हो। फैंसी कहते हैं ना, फैंसी ड्रेस दिखाओ भैया। तो इमेजिन करो भी एक कंपटीशन था जिसके अंदर आपको अपनी किसी फैंसी को, अपनी किसी कल्पना को लिखना था, ड्रॉ करना था। तो इमेजिन करो उस कंपटीशन में एक लेडी ने अपनी बेटी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस सोच रखी थी मन में, वो बना दी, उसने ड्रॉ कर दी। उसकी कल्पना थी कि मैं ऐसी ड्रेस बनाऊं उसके लिए। वो मान लो कोई कपड़े सिलने वाली होगी, और उसको क्या मिला, तो उसने क्या ड्रॉ की, एक अपनी एक ऐसी कल्पना, एक अपनी एक ऐसी इच्छा जो वो चाहती थी। टू लूज हर्ट, पंजाबी में कहते हैं ना भी दिल नहीं छड्डी दा, दिल ना छड़, दिल ना, यानी इसका मतलब दिल को पकड़ के रखूं, दिल ना छड़। तो दिल छड़ कहते दिल छड़ गया वो।
दिल छट गया मतलब डिप्रेशन में आ गया वो, तो दिल छोड़ना। तो वैसे तो पंजाबी के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही समझ आ रही है। स्टोरी में हमने क्या किया है कि इसको, इस लूज को हमने डबल ओ वाला बना दिया एक बार। लूज का मतलब क्या होता है? ढीला, और लूज का मतलब, सिंपल का मतलब गंवाना होता है। तो इमेजिन करो कि आपने कोई नया दिल लगवाया है, और वो क्या है, जब तो नट टाइट रहते हैं तब तो सही होता है, जब उसके नट क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो आप क्या होने लग जाते हो, निराश। तो फिर घर वालों को क्या, बार बार बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि वो जो हार्ट है आपका बेटा टाइट तो है, लूज तो नहीं है, क्योंकि जब उदास हो रहे हो तो घर में पता लग नट ढीले हो गए लग रहा है। तो लूज हर्ट, लूज हर्ट यानी किधर जा रहा है मामला, निराश होना चाहिए। इन केस यू आर नॉट सिलेक्टेड, प्लीज डोंट लूज, दिल मत छोड़, ठीक है ना ये, ठीक है। एंड ट्राई अगेन, ये ना गलती से ओ ये वाला लग गया, ठीक है ना, डोंट लूज हर्ट। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मतलब ये है हड़बड़ाहट, जल्दी। अब इमेजिन करो आपके पास एक खिलौना है, हेल्टर को हमने क्या बना दिया, हील में, और स्केल्टर को बना दिया स्कल में तार। स्कल को खोपड़ी कहते हैं ना। अब इमेजिन करो वो गुड़िया थी आपके पास कोई खिलौना, उसकी तार लगवानी किधर थी, हील में, लेकिन मिस्त्री को जल्दी से उसने किधर ठोक दी, खोपड़ी में। कहता भाई साहब हेल्टर स्केल्टर में तार थोड़ी गलत लगी। वी ऑल रन हेल्टर, वी ऑल रैन हेल्टर स्केल्टर, हम सब बस इधर उधर हड़बड़ाहट में भागते रहे। एज सून एज द फायर अलार्म, जैसे ही, एज सून एज का मतलब क्या है, जैसे ही फायर अलार्म बजाओ, बस हम हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगे। तो ये जो शब्द है ये एक एडवर्ब की तरह, ये इडियम अभी किसकी तरह यूज हो रही है सेंटेंस में, एक एडवर्ब की तरह यूज हो रही है। हॉट केक, जो केक आप खाते हो वो हॉट होता है कि ठंडा होता है, ठंडा होता है। लेकिन मान लो एक आदमी, उसका केक इतना मशहूर है, वो जब बनता है तब तो केक गर्म ही होता है ना, जब बेक होता है तब तो गर्म होता है, वो गर्म ही खा जाते हैं लोग, और गर्म ही बिकता है। तो हॉट केक का मतलब, सेल लाइक हॉट केक का मतलब जो चीज यूं निकले, यूं बिके, उसको क्या बोलते हैं, सेल लाइक हॉट केक। तो इमेजिन करो आपकी एक दुकान है, उस दुकान पे आप क्या बेचते हो, हॉट केक, और पूरे इंडिया में मशहूर है, पूरा बिकता है हॉट केक। उसके अलावा आपने कुछ भी और हॉट बेचने की कोशिश की, कुछ नहीं बिकता। तो सिर्फ आपकी दुकान पे क्या बिकता है, और बहुत ज्यादा बिकता है, खूब बिकता है। She was thrilled that her new book was selling like hot cakes. मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी नई बुक कैसे बिक रही है, यानी बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, ईमानदारी से पैसा कमाना। तो टर्न का मतलब क्या है, टर्न का मतलब कुछ मोड़ना वगैरह होता है। तो इमेजिन करो आप एक पैसा छापने वाली फैक्ट्री में काम करते हो, कहीं तो पैसा छपता होगा, ये प्रिंट होता है, कहीं तो कोई तो फैक्ट्री होगी, कहीं तो वहां भी लोग ही काम करते होंगे। तो मान लो आप उस कंपनी, उस फैक्ट्री में आप काम करते हो, और आपका काम है उस मशीन को टर्न करना या घुमाना, जो मशीन है पैसे कमाने वाली, उसको अगर आप चाहो तो चोरी छुपे मतलब बेमानी से थोड़ा बहुत पैसा वहां पे बेईमानी से कमा सकते हो, अगर आप चाहो तो। लेकिन आपने आज तक कभी ऐसा, अपने बाप बच्चे को क्या बोल रहे हो, आई कांट वेस्ट मनी ऑन मूवीज एज, यानी क्योंकि आई टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, यानी मैं कमाता हूं क्या, ईमानदारी का पैसा। ग्रास विडो, एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड बहुत ज्यादा टाइम तक उससे दूर रहता हो या चला गया हो, हाँ जिंदा है, इसलिए विधवा थोड़ी है, ठीक है, तो ये पूरी विधवा नहीं है, ग्रास विडो। तो इमेजिन करो एक आदमी है, वो तो टूर टार के सिलसिले में इधर उधर चला जाता है, लेकिन उसने घर वाले को मना है कि मेरे पीछे से बिल्कुल भी मेकअप वेकअप नहीं करना, बिल्कुल सजना संवरना नहीं है, कैसे रहना है, विधवा बन के, विधवा बन के रहना है। और पर उसका टाइम नहीं पास होता, वो बेचारी किधर आके बैठ जाती है, पार्क में, ठीक है ना, एक पार्क में आके बैठ जाती है जहाँ बड़ी बड़ी घास है,
और उसका पति दूर रहता है और मेकअप वुकअप कुछ नहीं करना नहीं, तो लोगों को भी लगता है कि वो विधवा ही है कोई जो कहाँ बैठती है पार्क में, लेकिन दरअसल उसका पति अभी जिंदा है, बस वो दूर रहता है। द पॉलिटिशियंस वाइफ हैज बिकम अ ग्रास विडो, यानी वो जो पॉलिटिशियन है उसकी वाइफ क्या बन चुकी है एक बार। क्यों? जब से, एवर सिंस का मतलब होता है जब से उस आदमी ने स्टार्ट किया है कैंपेनिंग फॉर ऑफिस। जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो मोदी को भी एक दिन में, एक शहर में, एक ही दिन में 3-3 शहरों में चला जाता है, आज रैली उधर है, अब इधर है, उधर है। दूसरी घरवाली तो कह देती आ जाओ, अब बहुत टाइम हो गया है, तो अच्छा वो है ही नहीं, सही है। तो अगर अब एक आदमी महीना महीना इधर उधर घूम रहा है पूरे देश में, तो उसकी घरवाली उसे एक महीना क्या बन गई, ग्रास विडो बन गई। गिव द गेम अवे, यानी अपने सारे सीक्रेट्स, सारी स्ट्रेटजीज किसी को दे देना, बता देना, उनको पता लग गया मान लो तो, और डेफिनेटली फिर ऐसा हो गया तो फिर आपके पास तो कुछ रहा ही नहीं, आप तो हार हो गई। मान लो आप अपने लाइफ के सारे सीक्रेट्स या आपने कुछ बातें या आपने कुछ चीज़ सोच रखी है, वो आपके पास एक लूडो का डब्बा है, लूडो वाला, उसके ऊपर आपने कवर चढ़ा रखा और उस कवर में क्या है, आपने पर्ची बना के डाल रखा है। ठीक है जी, ये पुरानी बातें, मतलब तो मोबाइल नहीं है मान लो, तो आप कुछ मन में कोई बातें आती हैं, आपने कुछ सोचा है तो वो पर्ची बना के इधर डाल देते हो उस कवर के अंदर, लूडो वाले कवर के अंदर, वो जो गेम है। अब कोई बंदा आपसे वो गेम मांगने आया और आपने याद नहीं रहा और आपने वो लूडो वाला डब्बा उसको, अब उस बंदे ने जब लूडो वाला डब्बा खोला या गलती से वो गिरा तो सारी पर्चियां, उसको आपकी सारी स्ट्रेटजी, सारे राज सब पता लग गए। तो आपने देखा जाए तो गिव द गेम अवे, आपने गेम क्या दिया, आपने तो सब कुछ दे दिया। तो गिव द गेम अवे का मतलब है भी किसी को सब कुछ, सारा मतलब गेम उसका ही कर देना, सारा राज उसको दे दिए। इफ यू कीप गिविंग आउट हिंट्स, अगर आप हिंट्स देते रहोगे, यू विल गिव द गेम अवे, फिर तो वो आप तो गेम ही दे दोगे उनको। ब्लैक शीप यानी एक दुष्ट व्यक्ति, एक फिल्म है ना मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, उसके अंदर जो अक्षय कुमार होता है वो सच में ऐसे ही करता है। वो अक्षय कुमार क्या करता है, एक भेड़ को ऊपर रंग कर देता है काला, बिल्कुल काला, और कहता है भाई ये जादुई भेड़ है, इसको बोलना आता है। उसको पूछते बता अप्रैल के बाद क्या आता है, कहती मैं देखा, फिर कहते चल बता, वो कहते भाई साहब अच्छा एक बार और बताओ, कहते चल क्या विश्वास नहीं होता, एक बार बता दिया। जुलाई से पहले क्या आता है, वो कहती मैं जुलाई से पहले, हाँ जून से पहले क्या आता है, मई। फिर वो तो भाई साहब एक बार और बता दो, एक बार, क्या यार क्या जमाना ही नहीं, विश्वास नहीं है, चल बेटा एक बार और बताऊंगा फिर कहते हैं चल बता इसमें से और तेरे में बकरी कौन है, वो कहती मैं हाँ कहता बोलता है 20,000 की भेड़ चाहिए देता उसको। चलो तो तब से अक्षय कुमार मशहूर हो जाता है, उसको लोग सारे क्या बोलते हैं, ये ब्लैक शीप है। ब्लैक शीप मतलब दुष्ट आदमी है, कुछ बेच सकता है। My friend was a black sheep. He ran away at 16 to become an actor and his parents never forgave him. ठीक है, यहाँ पे वो क्या है कि वो यहाँ पे पूरी दुष्टता वाली बात खैर आई नहीं अभी। क्रोकोडाइल टीयर्स तो बचपन से हमने पढ़ रहे, मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, मगरमच्छ खुद ही रोज खाता है और फिर जाके शामिल हो जाता है भी, चलो कोई बात नहीं, खुद उसकी लाश में फिर क्या बात है। शेड का मतलब होता है बहाना। Jessica shed crocodile tears over the expulsion of her competitor Jacob. Expulsion का मतलब होता है निकाल दिया जाना, मतलब किसी कंपटीशन से उसका जो सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर था उसको निकाल दिया गया और वो रो रही है, कोई बात नहीं, दुख तो हो रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, वो मगरमच्छ के आंसू है वो। ह्यूमन सर्विस, शेड का मतलब गिराना, शेड आंसू गिराने के लिए शेड सबसे बढ़िया वर्ड है। एक्सीलेंट सर्विस, तो मान लो यो मैन को अपने क्या बना रहे हैं, यो यो, तो यो यो हनी सिंह। यो मैन किसको कहेंगे, यो मैन कौन है, हनी सिंह। तो हनी सिंह ने एक रेस्टोरेंट खोला है जिसकी सर्विस क्या है, बिल्कुल एक्सेलर। उसमें कभी कभी तो हनी सिंह खुद ही क्या करता है, सर्व करता है। तो आपकी किस्मत है जब हनी सिंह सर्व कर रहा हो जिस दिन। तो सर्विस, तो यो मैन की सर्विस कैसी है,
इमेजिन करो, यो मैन ही उस रेस्टोरेंट का नाम है। सरदार पटेल डिड yeoman service by welding numberless states into one strong nation। भारत जो था उसमें पहले राज्य ही थे। ये भारत को रियल में एक नक्शा जो दिया था वो किसने दिया था? तो यहाँ वेल्डिंग का मतलब ये नहीं सच्ची में वेल्डिंग कर रहे थे। वेल्डिंग का मतलब क्या, उन्होंने हर स्टेट को दूसरे स्टेट से क्या किया, जोड़ा और बनाया भारत, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया। जेस्ट एंड जील का मतलब पूरे जी जान से, पूरे जोश के साथ। टाटा की एक कार आती है, उसका नाम क्या है? जेस्ट। एक कार आती है टाटा की, और वो किधर गिर गई? झील में। झील को क्या बना रहे हैं? वैसे तो जेस्ट का मतलब ही उत्साह होता है, झील का मतलब ही क्या होता है? उत्साह। तो वो कार झील में गिर गई, और गिर गई तो वो आदमी कह रहा है, पहले तो जो गिरी तो लोग खड़े देख ही रहे हैं, अपना क्या है गिर गई तो। लेकिन जैसे उस बंदे ने कहा कि यार कोई निकाल दो, मैं 1 लाख रुपया दूंगा जिसको निकालेगा, फिर आ गया उत्साह, अब लोग कूद रहे हैं, अब निकाल के लाते हैं, रुको जी। द मेन क्वालिटी इन ऋतिक इज दैट ही डज एवरीथिंग विद टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब डांटना या पनिश करना, सजा देना। तो इमेजिन करो, इसको अपने टेक का मतलब क्या बना रहे हैं? देखो, टू का मतलब तो क्या बन रहा है? 2। टास्क का मतलब काम होता है, और टेक का मतलब ऐसा हो सकता है भी टेक देम, इनको ले जाओ, टेक हिम टू हॉस्पिटल। तो टेक का मतलब ले जाना भी होता है ना, वैसे एक तरीके से, टेक टू टास्क। तो इमेजिन करो, मुन्ना भाई जो है वो 2 लोगों की तरफ इशारा करके बोल रहा है सर्किट को कि टेक टू टास्क, टेक टू। तो अब लड़के लोग बहुत सारे खड़े हैं वैसे, तो सर्किट को समझ नहीं आ रहा भाई, समझ नहीं आ रहा अपन को भी किन को लेके जाना है और कौन से काम पे लगाना है। तो फिर उसको वो मुन्ना भाई बोल रहा, अबे अडेले, इनको पनिशमेंट देने को बोल रहा हूँ। तो मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इन दोनों को कोई काम दे, मैं कह रहा हूँ इनको पनिशमेंट दो। टेक 2 ऑफ देम टू टास्क का मतलब इनको सजा दो, या तो कोई ऐसे काम पे लगा दो जो इनके लिए क्या बन जाए? सजा। तो टेक 2 यानी इन दोनों को ले जाओ और ऐसे काम पे लगा दे जिसपे इनको क्या मिले? पनिशमेंट देनी, अल्टीमेटली इनको पनिशमेंट देना, सजा देना। अब देखो इसको यूज करने का तरीका देखो। टेक के बाद बीच में एक इंसान आ सकता है, इकट्ठा नहीं है टेक टू टास्क। जैसे मैंने बोलता ना टेक देम, इनको ले जा टू टास्क। द टीचर टुक जॉन टू टास्क फॉर हिज बैड बिहेवियर, यानी टीचर ने उसको डांटा। टुक जॉन टू टास्क, ये देखो पास्ट में भी चला गया, V2 भी हो गया। समर फ्रेंड्स यानी मतलबी यार, अच्छे वक्त के साथी। तो मान लो आपका एक स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल में लोग कब नहाने आते हैं? समर में, गर्मियों में। तो वो कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके, जैसे ही समर आता है वो आपके दोस्त बन जाते हैं, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और सारी गर्मी फ्री में नहाते हैं वहाँ पे। जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है फिर वो फटकते ही नहीं है, फिर हाय हेलो भी। तो वो कैसे फ्रेंड्स थे? They are just summer friends because they left me all alone when I was in trouble, but came again later when I became rich again। जब मैं अमीर हुआ तो फिर से आ गए, जब मैं डूबा तो भाग गए। सेम कहानी फेयर वेदर फ्रेंड, यानी जब मौसम अच्छा हो आपकी जिंदगी का तब तो वो लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, और जब मौसम सही नहीं रहता तब भाग जाते हैं। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, अब ये जो डेमोकल है ना, दरअसल डेमोकल एक स्टोरी का एक एक्टर था, बहुत जैसे अली बाबा 40 चोर एक ऐसी स्टोरी है, सब जानते हैं ना। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स के नाम से एक स्टोरी है, और उसमें किरदार है जिसका नाम क्या है? डेमोकल्स। तो अभी इसकी वैसे तो कोई स्टोरी नहीं है बन रही, ठीक है जी। तो इसको अपने वैसे बना रहे हैं, मान लो इसको अपने डेमो बता रहे हैं, डेमोकल। डेमोकल को क्या बना रहे हैं? डेमो
कल। अब मान लो एक राजा ने, आपको कुछ आता है, आप कुछ अच्छा दिखा सकते हो, कोई टैलेंट, तो राजा ने कहा यार एक बार तेरा डेमो देखना है, तो अपने का सर मैं बिजी हूं कल आऊंगा। राजा को मना कर दिया आपने, राजा ने कहा चल कलाकार आदमी है, मूड पे डिपेंड होता है ना कलाकार की, चल कोई बात नहीं। फिर राजा ने 2-4 बार फोन किया, अपने फिर कहा सर डेमो कल बुलाऊंगा। अरे बुला ली इधर आ जा, ले आओ इसको। अब आपको राजा ने बुला लिया है कि बड़ा तेरा डेमो देख लिया भाई, तो मेरा देखा। अब राजा ने उसको, आपको इमेजिन करो एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया है जिस कमरे में तलवारें टंगी हुई हैं और बिल्कुल पतले से धागे से कभी भी गिर सकती है, और ऊपर से है काफी, अगर वो गिरेगी यूं सीधी और अगर आप तब साइड नहीं हुए तो हो गया काम। अब आपको उस कमरे में जाके छोड़ दिया कि जस्ट सो। अब कैसे सोऊं, सोए कैसे हो, क्या पता कौन सी तलवार, और गिर भी रही है, और ऐसा नहीं है भी जहां से गिर गई वो खाली वो आके नहीं टांग जाते हैं। तो अब हर टाइम आपके सिर पे क्या लटक रही है, तो कहते हैं ना यार सिर पे तलवार लटक रही है, यानी ये मुसीबत कभी भी गिर सकती है। यानी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें मतलब आप हो ही मुसीबत वाली सिचुएशन में, और वो मुसीबत कभी भी प्रॉपरली गिर सकती है। The likelihood of inspection has been a sword of Damocles over the department for months. मान लो जैसे हमने देखा होगा कभी कभी स्कूल के अंदर कहते हैं ना आज इंस्पेक्शन होने वाली है, तो सारे टीचर सब लोग हैं सही तरीके से चल रहे होते हैं, पूछते रहते हैं आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं, आज निकल आ रहे हैं क्या यार, क्योंकि उस दिन सारा दिन बंदा कैसे घूमता होता है, सिर पे क्या लटक रही है, अगले दिन फिर कह दिया आ जाएंगे, अब फिर वो वैसे ही घूम रहे हैं। तो यार ये इंस्पेक्शन वाली बता दो यार, कराना है तो करा लो, नहीं तो मना करो, क्योंकि सिर पे क्या लटक रही है, भी होना है तो हो जाए। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है किसी चीज का बस क्या बता दो, सार बता दो। और सम का मतलब जोड़ना भी होता है, किस चीज का सम क्या है, यानी चीज का टोटल क्या है। अब इमेजिन करो आपको एक आदमी जो है, आपका कोई फ्रेंड है, या आप अपने किसी फ्रेंड को किसी फैक्ट्री में ले गए हो, वो फैक्ट्री मान लो बिक रही है, बिकाऊ है, और उसके अंदर बहुत कोई एक मटेरियल पड़ा है 10 टन, और आप उससे कह रहे हो यार मैं तेरे को इसलिए लाया हूं भी तू बता मैं इसको खरीद लूं क्या। तो आप कह रहे हो यार भी अब अगर तू इसको खरीदेगा, इतना सारा सामान सस्ता तो मिल रहा है, अगर इतना सामान ना बिका तो ये खराब हो जाएगा, और अगर लागत हो गई, डिमांड आ गई तो ये भी कम पड़ेगा। तो ये इतने करोड़ रुपए का सामान है, तो अगर ऐसा हो गया तो फिर ये वैसा हो गया, तो ये इतने टोटल पैसे भी इतने हैं, ये वो आपको कई कहानियां सुना रहा है वो। आप कह रहे भाई तू मेरे को सिर्फ क्या बता दे, सार बता दे, लूं कि नहीं लूं, ऐसे इतनी कैलकुलेशन मेरे को ना बता, मेरे को तो ये बता दे मैं लूं के, तो सार बता दे भी, तू मेरे को ये मत बता भी टोटल अब इतने हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब्सटेंस खरीदूं कि ना खरीदूं, मेरे को क्या बता दे, सार बता दे। कैन यू क्विकली टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ योर प्रपोजल। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने ऐसा कर देंगे, तू सार बता दे क्या है। स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना, या आप ये कह सकते हो कि अनइंपॉर्टेंट डिटेल्स में जाना। मेन काम की बात बता बस, ठीक है। अनइंपॉर्टेंट डिटेल्स जो चीजें काम की नहीं है उनमें बार बार पूछने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। तो इमेजिन करो एक बार एक राजा था, आप एक राजा हो और आपको अपने सिर पे अपने हाथ मारा और उसमें से क्या निकल आई, जूं। अब भैया अब आप चाहो तो चुपचाप अपना सिर धो, काम खत्म करो ना जी, आप कह रहे हो सबके बाल खुलवाओ, चेक करो, गिनो किसके सिर में से कितनी जूं निकल रही है, मेरे को शाम तक सारा रिकॉर्ड चाहिए, समझ आई। तो अब क्या है, अब सबके बाल खुलवा लिए गए हैं और सबकी क्या हो रही है, चेकिंग हो रही है। सब लोग क्या कह रहे हैं कि क्या है, ये क्या हो रही है, पागलों वाली बात हो रही है। अनइंपॉर्टेंट चीज के अंदर क्या लगाया जा रहा है, टाइम खराब किया जा रहा है। डोंट वेस्ट टाइम स्प्लिटिंग हेयर्स, यानी फालतू चीजों में टाइम खराब।
एक्सेप्ट इट द वे इट इज। अब जैसा भी है अब ये ठीक है, जैसा भी है ये ठीक है। स्टॉर्म इन अ टी पॉट, छोटी सी बात पर झगड़ा करना, ठीक है जी, छोटी सी बात पे। तो इमेजिन करो आप एक बार चाय पत्ती लेने गए, तो दुकानदार ने आपको कहा ये थम्स अप कंपनी की चाय पत्ती है, ठीक है ना, वो पहले ऐड आती थी ना, अब तूफान आएगा। तो उसने कहा चाय बनाओगे ना तूफान आएगा। वो भी कलाकार था, वो पहली बार चाय, जब चाय पत्ती पहली बार डाली तब भी वो आ सकता था, और जब थोड़ी बहुत रहेगी ना चाय पत्ती तब आ गया। हमने सारी पी के देख ली, एक बार भी तूफान नहीं आया, पैसे वापस करो हमारे। वो कह रहा यार ये तो ऐसे बताने के लिए होती है, कि बताने तो नहीं के लिए नहीं, आपने बड़ा ऐसे करे कहा था, अब चाय में क्या आएगा तूफान, हमारे तो कोई घर में तूफान नहीं है भाई, हमारे तो पैसे वापस करो। और वो अड़ गया उस बात पे। फिर लोग इकट्ठे हुए, लोग कह रहे ये क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल क्या है, छोटी सी बात का क्या बना रहे हो, पतंगड़ बना रहे हो। आई रियली थिंक यू आर मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी पॉट ओवर दिस, इट इज जस्ट अ टाइनी स्क्रैच ऑन द कार। मान लो आदमी को, तूने मेरी नई गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, अब ये तेरी होगी, मेरे को नहीं दिला। क्या क्या भाई साहब क्या हो गया, आप मैं नहीं रखता ये, अब मेरे को तो ओ अगर लगेगा मैं स्कूटर पे, मेरे स्कूटर रख ले भाई, और तो क्या है भाई साहब, आप छोटी सी बात है क्या बना रहे हो, पतंगड़, एक स्क्रैच लगा, और आपका अगर मेरे तो कार नहीं दिला ले। तो ये क्या है, स्टॉर्म इन अ टी पॉट। रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कभी कोई करियर में जाता है, मतलब कभी कोई करियर ऑप्शन चूज करता है, कभी कोई, यानी कभी लाइफ में कोई काम करता है कभी, तो मान लो वो एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह है, इधर लुढ़क गया या उधर लुढ़क गया। तो मान लो इमेजिन करो, इसका मतलब तो यही होता है, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस किए हैं, बहुत सारे काम बदले हैं, और अभी बदलते ही रहता होगा वो। इमेजिन करो एक ऐसा नया गेम शो आया है रोलिंग स्टोन के नाम से। उस गेम शो का नाम क्या है, उसमें उन्हीं आदमियों को लिया गया है कंटेस्टेंट्स के रूप में जिन्होंने अपनी जिंदगी में 20 से ज्यादा काम किए हैं। फिर वो होगा क्या, उस आदमी को एक पत्थर देंगे, टेढ़ा मेढ़ा होगा वो, उसको सीधा फेंकोगे तो भी सीधा नहीं जाएगा वो पत्थर को ऐसे फेंकेगा, वो पत्थर किधर भी लुढ़क सकता है। तो कॉलम बने हुए हैं, वो जिस कॉलम पे जाएगा उस कॉलम पे लिखा होगा भी ये वाला एरिया है, कोई बिजनेस है, कोई काम है। फिर उसको उस बिजनेस से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ सवालों क्या देने होंगे, जवाब, ठीक है। केट हैज वर्कड इन अबव 10 कंपनीज, उसने 10 कंपनियों से भी ज्यादा कंपनियों में काम किया है। तो वो क्या है, शी इज अ रोलिंग स्टोन। रेड रैग टू अ बुल, रैग का मतलब होता है एक फटा पुराना कपड़ा, ठीक है जी। रेड रैग का मतलब क्या होता है, कोई फटा पुराना कपड़ा। और बुल का मतलब क्या होता है, सांड। बुल का मतलब क्या होता है, सांड। तो इमेजिन करो कि वैसे तो अपने को पता ही है भी, अगर लाल कपड़ा दिखाया जाए, अगर लाल कपड़ा दिखाया जाए सांड को, तो वो क्या है, भड़क जाता है। पर हर सांड तो नहीं भड़कता, ऐसा आपने सुना होगा कि अगर लाल कपड़ा सांड को दिखाया जाए तो भड़कता है। तो मान लो आप एक ऐसे मोहल्ले में हो जिसके अंदर जब लाल वो कपड़ा देख लेता है सांड तो भड़क जाता है। अब आपने पूरे के पूरे कपड़े ही लाल पहन लिए हैं, अगर आपने पूरे के पूरे कपड़े ही लाल पहन लिए तो सांड क्या होएगा, हाँ। तो इसका मतलब किसी आदमी को वो बात करना जिससे वो 100% क्या है, भड़केगा, ठीक है ना। बेचारा कोई, मान लो कोई कनाडा जाना चाहता था तो नहीं जा पाया, और आप कह रहे हो आगे कनाडा वाले, बस तो हो गया काम उसका। ही डजंट लाइक वेजिटेरियंस, एक आदमी है जिसको वेजिटेरियन लोग नहीं पसंद। सो डोंट टेल हिम यू आर अ वेजिटेरियन, इट्स लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, ठीक है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम लोग। तो इसको याद करने का तरीका है, आम आदमी पार्टी को एक एमएलए चाहिए, मतलब टिकट देने के लिए कोई बंदा चाहिए एमएलए की टिकट देने के लिए। तो उसने कहा भी यहां हम बहुत सारी फाइलों का ढेर लगा रहे हैं, ढेर मतलब हम तो टेढ़ा मेढ़ा रख रहे हैं, जो सबसे पहले बढ़िया फाइलों का ढेर सबसे बढ़िया बना देगा, जिसका रैंक 1 आएगा ना, वो
सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का बढ़िया बन जाएगा, उसको एमएलए की टिकट मिल जाएगी, वो सबसे बड़ा आम आदमी कहलाएगा। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो आपने सबसे ज़्यादा फाइलें उस टाइम के अंदर इकट्ठी कर दी और आपका रैंक क्या आया? तो फाइल सेट करने में आपका रैंक आया। अब आप क्या बन गए? सबसे बड़े आम आदमी, आपको टिकट मिलेगी। तो फाइल एंड रैंक से कॉमन मैन, ठीक है। व्हाट विल द रैंक एंड फाइल थिंक ऑफ द डिसीजन टेकन बाय मोदी जी? यानी आम लोग क्या सोचेंगे, एक आम आदमी क्या सोचेगा? व्हाट विल, अब यहां पे अ कॉमन मैन हो सकता था, हो सकता जी, बस व्हाट। तो यहां पे ये जो चीज है रैंक एंड फाइल, ये नाउन का काम कर रही है, यानी यहां पे ये इडियम नाउन का काम कर रही है। तो कभी इडियम वर्ब का काम करती है, कभी नाउन का काम करती है, कभी एडजेक्टिव का काम करती है, कभी वर्ब का काम करती है, ध्यान रखना है। पामी डेज, पामी जो है मतलब तो होता है वैसे इसका खुशहाली के दिन, वो दिन जब आप बहुत पैसा था, खुशहाल थे, सब सही था। तो छोटे बच्चे को कभी कभी पामी को क्या बोल देते हैं, पजामी को क्या बोल देते हैं? पामी बोलते हैं ना, पामी पाएगा। तो इसको ऐसे ही किया है। तो मान लो जब आप छोटे बच्चों की पजामी बेचा करते थे, कैसा बिजनेस था आपका, तब आपके पास बहुत पैसे थे, दिन बड़े अच्छे थे, ठीक है। अब वो बिजनेस किसी तरीके से बंद हो गया, कुछ हो गया, अब दिन क्या हो गए, सारे हिल गए। प्ले द ट्रूएंट मतलब होता है इसका स्कूल से बिना बताए भाग जाना। तो ट्रू एंड, ट्रू का मतलब सच्चा हो सकता है, और एंड का मतलब, अब हर आदमी में एक ना एक कीड़ा होता है, किसी को एक्टर बनने का, किसी को सिंगर बनने का, किसी को कुछ फैशन डिजाइनर, किसी को एयर होस्टेस, किसी को कुछ भी होता है, कीड़ा होता है। तो मान लो एक गेम चल रहा था, स्कूल कॉलेज में खेलते ना, बोतल जिसकी तरफ आ गई वो बताएगा। तो उसके अंदर उस आदमी को, हर आदमी को बताना था। तो जैसे ही वो बोतल आपके पास आई तो उन्होंने पूछा भी आपके अंदर किस चीज का शौक था, क्रेज था? तो क्या अपने अंदर तो एक ही क्रेज था, पहले पीरियड में हाजिरी लगवा के फिर भाग जाओ बस, और पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे अंदर सच्चा कीड़ा एक ही चीज का था कि अपने को स्कूल से फाड़ी होना है। कहते ना बस 5 मिनट लगेंगे। Those students who will be caught playing truant will be punished। तो क्योंकि ये चीज V1 से स्टार्ट हो रही है तो ये ING वाली फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है जी। तो अगर पकड़ा गया कौन सा गेम खेलते हुए, प्लेइंग ट्रूएंट, ठीक है जी, यानी स्कूल से भागने वाले में पकड़े गए तो पेटीकोट गवर्नमेंट, औरतों का शासन। तो एक ऐसा शहर है जहां मर्दों को भी क्या पहनना पड़ता है, पेटीकोट पहनना पड़ता है, क्योंकि चलती किसकी है, औरतों की। मॉडर्न रोमियोज प्रेफर टू लिव अंडर पेटीकोट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि जो मॉडर्न जो लोग हैं आजकल के रोमियोज हैं, यहाँ पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब है भी जहां औरतों की चले, ठीक है। पे लिप सर्विस, यानी सिर्फ मुंह से ही कहना हाँ हाँ कर देंगे, हो गया, और देखना ही नहीं, बाद में पता ही नहीं काम किधर गया। तो इसको बोलते हैं पे लिप सर्विस, यानी बस दिखावा करना, झूठा आदर शो करना, पर करना कुछ ना। तो इमेजिन करो आप एक ऐसी शादी में गए हो या पार्टी में गए हो, आजकल देखा होगा आपने, सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी होती हैं, बस उनका काम होता है बस ऐसे या तो इत्र फेंकना, या बस वो खड़ी हैं ट्रे वगैरह लेके, और बस वो वेलकम कहती हैं, वेलकम सर, वेलकम सर। तो एक सरदार जी ने कहा चल कुड़ी कोई गल नहीं, जा एक गिलास रस्सी लिया, पानी लिया। वो कहती नहीं सर, वेलकम सर, वेलकम सर। और कहता जी लस्सी लुस्सी लिया, नहीं वेलकम सर, अगल। वो कहता जी, कहती सरदार जी हमारा काम सिर्फ यहाँ पे क्या बोलना है। तो क्या भाई वेलकम कहेगा, फिर को लिया तो सही, कुछ सामान तो ले। तो कहती सर जी हमें सिर्फ यहाँ पे किस लिए रखा है, लिप सर्विस, यानी बस बोलना है, आपको कोई भी और काम नहीं करना। द कंपनी पेज लिप सर्विस टू द नोशन ऑफ क्वालिटी सर्विस। कंपनी बस कहती है कि वो क्या देगी, क्वालिटी सर्विस, बट डज नथिंग फॉर इट।
मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। राई का पहाड़, तो राई को क्या कहते हैं? मोल हिल। राई को क्या बोलते हैं? मोल हिल। तो मोल का मतलब वैसे क्या होता है, और हील का मतलब क्या होता है? मतलब हिल को एक बार अपन ने क्या बना दिया, वैसे तो हिल का मतलब जो चोटी सी होती है ना, और यहाँ पे क्या है? हील बना दिया। तो इमेजिन करो शादी से एक हफ्ते पहले लड़के ने खबर भिजवा दी कि मैं तो लड़की से शादी नहीं करूंगा। एक तो उसकी आंख के बिल्कुल नीचे क्या है? मोल यानी तिल है, जो कि क्या माना जाता है? अशुभ होता है। और दूसरा ये हील बहुत ज्यादा पहनती है, मेरे से ऊंची हो रही है। तो अब सारे कह रहे हैं ये भी कोई बात है, मतलब इस बात के लिए शादी तोड़ रहे हो? तो अब इसमें एग्जांपल देखो, आई फॉरगट योर पेन, मैं तुम्हारा पेन भूल गया, तो यार तू किसी और से ले ले। यू कैन बोरो फ्रॉम एनीवन एल्स, डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। समझ आ रही है? पीस का राई का पहाड़ बनाओ। मूव हेवन एंड अर्थ, यानी जमीन आसमान एक कर देना। तो एक बार गणेश जी खो गए, मतलब शाम हो गई, अब तो घर ही नहीं आए, तो बहुत टाइम हो गया। तो पार्वती जी ने कहते मैं अपना नहीं पता, ढूंढ के लाओ। तो अब शंकर भगवान जो है वो पूरे ग्रह हिला ला के देख रहे हैं किधर है। तो शंकर भगवान ने धरती और ये सारे सबको हिला उलू के देख लिया। तो वो क्या कर रहे हैं? जमीन आसमान एक कर देना, कोई कसर ना। आई हैव इंस्ट्रक्टेड पुलिस टू मूव हेवन एंड अर्थ, तो मैंने पुलिस को कह दिया कि वो जमीन आसमान एक कर दे, टू फाइंड हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेरिबल क्राइम। पता लगाए कौन है इसके पीछे। मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक मतलब अक्षर भी होता है, लेटर्स का एक मतलब लिटरेचर भी होता है, साहित्य भी होता है। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जो बहुत विद्वान है, एक लिटरेरी पर्सन जिसको बड़ा ज्ञान है। तो आपने इसको ऐसे मान रहे हैं कि आपका काम था पोस्टमैन, आप पोस्टमैन थे, पोस्ट ऑफिस में बैठते थे, तो लेटर आपका चोरी चोरी पढ़ने का क्या करता था दिल, तो आपने बहुत सारे लेटर पढ़े। अब हर आदमी जब कोई बात लिखता है तो उसमें कोई ज्ञान की बात तो होती है चिट्ठी में, तो इतने लेटर आपने पढ़े, इतने लेटर पढ़े कि आपको इतना ज़्यादा ज्ञान होगा, आपको आज इनाम मिल रहा है इतना ज़्यादा ज्ञान होने का। फिर आपने स्टेज पे बताया भी मैं तो चिट्ठियाँ पढ़ पढ़ के क्या हो गया, इतना विद्वान, लेटर पढ़ पढ़ के मैं क्या बन गया, इतना। तो उसको अब आपको क्या लोग कहते हैं? मैन ऑफ लेटर्स। पता नहीं कितने के लेटर पढ़ दिए इसने, कितना क्या है ये। पंडित नेहरू वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट पॉलिटिशियन बट अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी बहुत ज्यादा क्या थे? विद्वान भी थे। मेक बोथ एंड्स मीट, वैसे तो यहां पे एंड का मतलब पता क्या है? सिरा, कमाने वाला सिरा और खर्चे का सिरा। जिस आदमी का कमाने वाली कहानी और खर्चे वाली कहानी मैच नहीं करती, फिर बेचारा गरीब फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ना वो, या जो बिल्कुल बस दोनों सिरे बस मैच ही कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, इतना टाइम पास ही हो रहा है। पर यहां हम इसको क्या कह रहे हैं? इसका मतलब तो जैसे तैसे गुजारा करना है। हम कह रहे हैं कि एक आदमी है या आप हो, आपका काम है, आप टूटी हुई चूड़ियों को क्या है फिर से जोड़ देते हो। वैसे तो कांच की चूड़ियां जुड़ती नहीं है, पर आपके पास एक ऐसा टैलेंट है, आप उसके दोनों सिरे क्या कर देते हो? जोड़ देते हो, बहुत कम पैसे लेते हो। अब आपका काम तो यही है दोनों सिरे जोड़ देना, लेकिन इस काम से बस आपका खर्चा ही चल रहा है, बस जैसे तैसे क्या हो रहा है? गुजारा हो रहा है। इट्स नॉट ईजी टू मेक एंड्स मीट विद अ बिग फैमिली, यानी इजी नहीं होता मतलब गुजारा करना, बट सम हाउ वी मैनेज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है लंगड़ा बहाना, यानी झूठा बहाना। सो इमेजिन करो एक्सक्यूज का मतलब तो बहाना होता ही है ना। एक बार एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, हाँ भाई क्या हो गया, लेट कैसे हो गए? तो स्टूडेंट कहता सर एक्चुअली क्या एक लंगड़ा आदमी मिल गया मेरे को, और उसने मेरे को कहा भी यार सड़क पार करा दो। तो फिर टीचर कहता अच्छा फिर उसने ये कहा होगा, हाँ सर। फिर तूने ये कहा होगा, हाँ सर। फिर उसने ये भी कहा होगा, हाँ बिल्कुल सही सर। आपको कैसे पता? कि मुझे इससे पहले है ना, मुझे यही कहानी सुनाई है उसने। अरे यार, इसका मतलब पहले बहाना पता लग गया भी ये क्या था,
मतलब सबको लंगड़े आदमी मिल रहे थे। यू शुड नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस टू अवॉइड, फर्जी बहाने नहीं बनाने चाहिए। लाफ इन वंस स्लीव्स, स्लीव्स यानी ये, जब कोई इंसान ऐसे ऐसे करके हंसता है तो वो क्या करना चाह रहा है, छुपा के हंस रहा है या कोशिश कर रहा है भी किसको ना पता लगे। तो आप 2 दिन से स्लीव्स में अपना मुंह छुपा कर हंस रहे हो और किसको बता भी नहीं रहे। बात क्या है, When she fell down, जब वो गिरी, उसकी सिस्टर अपनी हंसी रोक नहीं पाई और कैसे हंसी वो, लाफिंग अप हर स्लीव। लोव्स एंड फिशेस, मीनिंग है इसका भौतिक सुख, सांसारिक सुख। तो लव, इसको अपन ने लोव को क्या बना दिया एक बार, लव, और फिश का मतलब तो पता ही है। तो आपको फिश खाने से लव है, मतलब सारा दिन क्या खाए, क्या मिले आपको, फिश। तो फिश पकड़ते भी हो आप, तो एक दिन आपके जाल में कौन फंस गई, जलपरी। तो उसने कहा भी आज मैं आपकी कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको आज ही मोक्ष दिला सकती हूँ। बाकी वैसे कोई सामान समून खरीदना, कोई ऐसा कोई सामान चाहिए तो, कोई भी सुख का साधन कोई चाहिए तो वो भी दिला सकती हूँ। तो आपने कहा भी अपना तो एक ही है, भी मैं जब तक जीऊँ मेरे को सुबह दोपहर शाम क्या मिले, फिश। मोक्ष रहने दो, अपने को मोक्ष नहीं चाहिए। तो सांसारिक सुख आपने मांग लिया उससे, आपके पास मौका था कि आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपने उससे क्या मांगा, सिर्फ सांसारिक सुख, बस। Nowadays everybody is interested only in the fishes, बस सब लोग इसमें इंटरेस्टेड है। Keep the wolf out from the door, यानी भुखमरी को दूर रखना, कैसे भी करके। आपके एरिया में एक साधु बाबा है जिसका सिर किसका लगा हुआ है, भेड़िए का, ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा खाता है। और अगर वो किसी के भी घर में घुस गया, वो ऐसा साधु बाबा है, अगर वो किसी घर में आ गया तो फिर वो कई दिन तक वहां बैठता है और टिका के खाता है। इतना खाता है भी वो लोगों के भांडे बिगड़ने वाले हो जाते हैं। तो अब अगर वो ना खिलाया तो वो कोई श्राप दे देगा, और अगर वो आ गया तो घर में क्या आ जाएगी, भूखमरी। तो अब कैसे भी करके उस भेड़िए वाले साधु को घर से क्या रखना है। अब वो क्या, लोग ऐसे तो खुद तो चल के मना नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर ना कुछ ऐसा कर दिया है जो उस साधु को क्या है, पसंद नहीं है, तो वो उस घर में नहीं घुसता। तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा अपने घर के बाहर लगाया है जिससे साधु को क्या है, देख के ऐसा लगे यार इस घर में नहीं घुसना। तो मान लो आपने तो उस साधु की बीवी की फोटो घर पे बाहर लगा दी है, तो उधर तो बिल्कुल ही नहीं भटकता वो। दे डिडंट अर्न मच, वो ज्यादा नहीं कमाते, बट इट वॉज एनफ टू कीप द वॉल फ्रॉम द, मतलब इतना कमाते हैं भी ठीक है, भुखमरी नहीं है। किथ एंड किन, इसका मतलब होता है रिश्तेदार, ठीक है। अब अगर पंजाबी में मैं कहूं किथे या किन्ने, तो ये एक पंजाबी में बात होता है, किथे यानी कहां पर, किन्ने यानी किसने। हाँ, किन्ने भी होता है, किन्ने बंदे सी तो कितने हो जाता है, और किन्ने यानी किन्ने मारे है, किसने मारे है ना। तो इमेजिन करो आपके रिलेटिव हैं, आपके 2 रिश्तेदार हैं, 2, उसके एक का नाम किथ है, एक का नाम। तो मान लो आप किसी आदमी को बता रहे हो कि उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने किसी आदमी को गाड़ी से उड़ा दिया है, तो वो जो बंदा है वो आपसे पूछ रहा है भी किसने उड़ाया है। वो कह रहा है किन्ने, भी किसने उड़ा दिया, और किथे यानी कहाँ उड़ाया। तो वो जो बताने वाला वो कह रहा है मैं भी तो यही कह रहा हूं भी किन ने उड़ाया है और किथ ने उड़ाया है। वो कह रहा है यार मैं तेरे से पूछ रहा हूं किन ने उड़ाया है, किथे उड़ाया है। वो कह रहा मैं भी तो ये बता रहा हूं किन ने उड़ाया, और तो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। मतलब वो बेचारा बताने की कोशिश कर रहा है पर वो समझ, तो अल्टीमेटली किसने उड़ाया है, किन ने, और उड़ाया कहां है। प्राइम मिनिस्टर हेल्प्ड हिज किथ एंड किन, प्राइम मिनिस्टर ने किसकी मदद की, अपने रिश्तेदारों की, टू गेट प्राइम पोर्टफोलियोज इन हिज मिनिस्ट्री, यानी जो अच्छे अच्छे मंत्रिमंडल थे किनको पकड़ा दिए। हिमालयन ब्लंडर,
वैसे तो ब्लंडर अपने आप में क्या होता है, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल। तो इसके आगे हिमालयन और लगा दे, यानी कितनी बड़ी भूल, हिमालय जितनी। इमेजिन करो आपका जो ऑफिस है वो कहाँ है, हिमालय की चोटी पे, और आज लास्ट डेट थी बिल भरने की, तो आप हिमालय से नीचे उतरे हो और नीचे आके देखा यार बिल तो अंदर रह गया, बिल कहाँ रह गया। तो ये ब्लंडर, ये मैंने स्टोरी पहले बनाई थी जब मैंने सोचा ब्लंडर किसी को पता है कि नहीं ज़्यादा। तो ब्लंडर का मतलब खुद ही क्या है, ठीक है, तो बिल तो अंदर रह गया। हिट बिलो, अच्छा पहले क्या मतलब, ओ माय गॉड यू हैव फॉरगॉटन योर एडमिट कार्ड, इट इज ए ब्लंडर। हिट बिलो द बेल्ट यानी गलत तरीका अपनाना किसी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि किसी भी गेम के अंदर इस जगह से नीचे मारना अलाउड नहीं है। तो आपको याद होगा ऐसा हुआ भी था जब भीम और दुर्योधन की लड़ाई हो रही थी, तो दुर्योधन का तो शरीर वज्र का बन गया था, तो कुंती ने जब आंखें पट्टी टाई थी तो किरणें पड़ी थी। तो तब कृष्ण जी ने भीम को कहा था कि कहाँ मार, हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे वाली जगह पे मार। हालांकि ये चीज क्या थी, नियमों के खिलाफ थी। इट इज अ गेम एंड देयर शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन, सो डोंट ट्राई टू हिट बिलो द बेल्ट। गाला डे, खुशी का दिन, खुशी का दिन। तो इमेजिन करो कि आपके यहाँ जब बच्चा पहली बार गाली निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, जब बच्चा ढंग से गालियां निकालना शुरू कर देता है तो क्या मनाया जाता है, गाला डे। और उस दिन बड़ा खुशी, वो दिन बड़ी खुशी से मनाया जाता है, ठीक है जी। रिपब्लिक डे इज ए गाला डे फॉर होल ऑफ द इंडिया।